हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आज के दिन एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिंतो। यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिंतो से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी सचिन शुक्ला के साथ, जो कि करेंटली यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे लगी। इसका जो है वो आज के दिन मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर चेक कीजिए जाकर। और ये है कि जब आप फर्स्ट पेज जो होगा उस पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉल फॉर एडमिशन एन एकेडमिक ईयर, तो ये ओपन हो जाएगा। और उसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग करंटली ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, और मज़ीद ये है कि क्या ये लोग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं। तो प्रोसीड करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। अगर आप देखना चाहते हैं एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन है, तो सिंपल यहाँ पर एडमिशन एंड एनरोलमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो ये वो प्रोग्राम्स करेंटली शो हो रहे हैं आप लोगों के सामने जो कि ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैचलर्स की बात करता हूँ तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ के अंदर ये लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। और उसके साथ साथ खुद यहाँ पर लिखा हुआ है टॉल्क ई, जो ये लोग टेस्ट मांगते हैं वो। फिर उसके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट टाइम, सिविल इंजीनियरिंग, कंपैरेटिव यूरोपियन इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़। उसके साथ साथ ये लोग कंप्यूटर साइंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये प्रोग्राम्स करंटली ये लोग आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। मज़ीद बच्चों को पता नहीं चलता कि भाई इंजीनियरिंग के अंदर कौन सा टॉल्क पूछा जाएगा, ई पूछा जाएगा, आई पूछा जाएगा। तो आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस पर ज़रा क्लिक करके देख लीजिए। मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लोग आप लोगों को बैचलर्स के साथ साथ मास्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग आपको सिंगल साइकिल प्रोग्राम्स भी ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो हैं ये इंग्लिश के प्रोग्राम्स के इस बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ये लोग एकेडमिक ऑफ़र इंग्लिश के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, ये मेन पेज है आप लोगों का। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक सिंपल करके आप देख लीजिए जो जो आपका है। फॉर एग्जांपल मैं डिग्री सीकिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। और फिर यहाँ पर गोइंग अब्रॉड के अंदर जो जो है वो प्रोग्राम जैसे करके सिलेक्ट करके आप लोगों को डिज़ायर्ड प्रोग्राम्स आपके मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन लोगों की मुझे लगी, इफ़ एंड दैट वाला स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं कि देखें, ओवरव्यू तो छोटा छोटा मैंने आपको बता दिया, लेकिन करंटली इंग्लिश के अंदर ये लोग आप लोगों को कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्री फूड एग्रीकल्चर के अंदर वो इनोवेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। फिर मॉलिक्यूलर साइंसेस के अंदर जो है, जो कि मेडिकल की फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी से है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। फर्दर मोर कॉग्निटिव साइंसेस के अंदर ये लोग आपको ये बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो ये मैंने जैसे पहले आपको बैचलर्स बताया था, अब ये थोड़े से मास्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। अच्छी बात मुझे लगी कि ये लोग इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ अबव ऑल ये लोग आप लोगों को ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी कोर्स दे रहे होते हैं, जैसे कि एआई हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, और तो और डेटा साइंस हो गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री। मैं ज़रा देखना चाहूँगा कि क्या क्या ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ब्रोशर भी मौजूद है, इनका प्रपोजल्स भी मौजूद है। और अगर आप फर्दर देखना चाहते हो कि कौन कौन से ये लोग मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कौन कौन से डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैथमेटिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, कॉग्निटिव साइंस, ह्यूमैनिटीज़ होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या ये लोग पढ़ाते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखना चाहिए, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए इसमें। ओके, तो ये लोग प्रोग्राम्स आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, ज़रूर चेक कर लीजिए। मज़ीद ये है कि बोलते हैं कि भाई ट्यूशन फ़ीस क्या है, तो ट्यूशन फ़ीस जो इनकी ईज़े के बिहाफ पर कैलकुलेट होती है। मज़ीद ये है कि ट्यूशन फ़ीस कैसे कैलकुलेट होती है, आपके एप्लीकेशन स्कोर के ऊपर। अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो ऑफ कोर्स आपको जो है एप्लीकेशन के बेस के ऊपर ये लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे देते हैं। मज़ीद में अगर नीचे देखूँ तो यहाँ पर क्रेडिट्स लिखा हुआ है, तो इसका भी ज़रूर ख्याल किया जाए। मज़ीद ये है कि यहाँ पर जो है वो ट्यूशन फ़ीस की नहीं है, जो भी ट्यूशन फ़ीस होती है अमूमन, हम जो बताता चलूँ आपको, जो साउथ एशियन लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी ट्यूशन फ़ीस तो वैसे ही कम होती है। तो ईज़ी के अंदर जो होती है वो इकोनॉमिक वैल्यू कम आती है।
जिसके बेस के ऊपर फिर भी वो आप लोगों को 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। एक तो ये कि 30th ऑफ सितंबर में पहले इंस्टॉलमेंट कर दें, यानी कि जब आप वीज़ा फाइल करने जा रहे थे, दूसरी इंस्टॉलमेंट 30th ऑफ नवंबर, और फिर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये लोग 31 मार्च को आपसे ले रहे होते हैं। मज़ीद ये है कि ये लोग खुद आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जिनकी ट्यूशन फ़ीस एग्जाम्प्ट हो जाती है, उनको सिर्फ एनुअल 16 यूरो फ़ी फॉर इनरोलमेंट भेजनी होती है, जो कि रेवेन्यू स्टैम्प होती है। तो ये खुद आपके सामने उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्या क्या कि ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। मज़ीद यार ये है कि ये लोग स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। एक तो डीएसयू स्कॉलरशिप ये लोग ऑफ़र करते हैं, और दूसरा ये है कि स्टेम कोर्सेज जो होते हैं ना, उसके अंदर भी ये लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं आपको। मज़ीद अगर आप यहाँ पर देखिए, क्रेडिट अर्न बिफोर 10 अगस्त, यहाँ पर इसमें लिखे हुए हैं, तो इसके हिसाब से क्या क्या आपकी फ़ीस होती है, बैचलर्स प्रोग्राम्स की क्या होती है, मास्टर्स की क्या होती है। मज़ीद ये है कि स्कॉलरशिप्स ये लोग इटालियन मिनिस्ट्री वाली भी देते हैं, और फिर दूसरी स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया जाए। अब ये इसमें लिखा हुआ है डिसेंडेंट्स फ्रॉम ट्रिनिटिनो इमिग्रेट्स, मतलब ये हुआ कि ट्रिनिटो के अंदर जो लोग मौजूद हैं, मतलब जो जर्मन स्पीकिंग टाउन है ये यहाँ का, तो एथनिक उनको भी दी जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट। अब चलें जो हमारे भारत में, और जो इन्वेस्ट योर टैलेंट की बात करता हूँ, एक और इनकी स्कॉलरशिप मुझे अच्छी लगी है, जो कि डायरेक्टली कहते हैं इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली के अंदर, जैसे कि आर्मीनिया, अज़रबैजान, ब्राज़ील, कोलंबिया, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ है, जिसके अंदर इटसेल्फ जो है वो ईरान भी है शामिल, भारत भी है, और इंडोनेशिया भी है, और चाइना भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसकी बात कर रहे हैं। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान की बात नहीं कर रहे, तो उसके अंदर आप परेशान मत होइएगा। मज़ीद ट्यूनीशिया, टर्की, वियतनाम, इसके अंदर भी ये लोग आप लोगों को कर रहे हैं। और ये है कि इन लोगों की अपनी अपनी जो है इन्वेस्ट टैलेंट इटली की अपनी इनकी होती है डेडलाइन, तो ज़रूर ख्याल किया जाए कि ये क्या बोल रहे हैं कि मिड ऑफ जनवरी के अंदर ये ओपन हो जाएगा 2023 के अंदर, और फिर मिड ऑफ फरवरी के अंदर क्लोज़ हो जाएगा। तो इसका ज़रूर ख्याल करें। कौन कौन से ऑफ़र ये लोग IYT प्रोग्राम के अंदर बेसिकली करते हैं, इन्वेस्ट योर टैलेंट इटली के अंदर। तो ये लोग ये प्रोग्राम्स करंटली ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि आपके सामने मौजूद हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप जो है खुशकिस्मत हैं इन कंट्रीज़ के अंदर जिनका नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ मैं। अब चले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं अपने जो कोर्स है वो मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिज़नेस मैनेजमेंट का इंटरनेशनल मैनेजमेंट IMM हो गया। अब इसके बाद आप फर्दर नीचे जाएंगे तो ये लोग एप्लीकेशन फ़ीस भी कहेंगे, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी देर में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रही हैं कि क्या है। प्रोग्राम ओवरव्यू भी आप देख सकते हो, ट्यूशन फ़ीस एंड स्कॉलरशिप भी देख सकते हो उसके अंदर, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो उधर। तो यहाँ पर इसमें नॉन EU स्टूडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि भाई वो बच्चे स्कॉलरशिप्स ये लोग आपको बता रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन स्कोर जो होगी 90 और 100 होते हैं, तो उनको 100% ट्यूशन फ़ी वेवर होती है। जिनकी 70 से लेकर 89.9 तक होती है, उनके 1000। और फिर इनकी यहाँ पर जो है रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखी हुई है, ये इनका होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। अच्छा, सचिन शुक्ला को जो जिनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो अभी यहाँ पर आपके सामने आ रही है। उनको ये वाली स्कॉलरशिप मिली है, 7200 यूरोज़ वाली। तो वो खुश नसीब थे जिनके मैंने उनको असिस्ट किया था, गाइड किया था, तो उनको इजी मिल गई थी। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इनको स्कॉलरशिप मिल गई थी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब मज़ीद ये है कि मुझे अप्लाई करना है, तो भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर्स कर रहे हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांग रहे हैं मुझसे। पहले तो ये है कि मैं जब मास्टर्स में अप्लाई करूँगा तो मुझे बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर मैं बैचलर्स में अप्लाई करूँगा तो मुझे मेरे पास इंटरमीडिएट और जो मैट्रिक है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्दर मोर ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश के अंदर है, तो आप बिल्कुल एग्जाम्प्टेड हो, आइल्स के नहीं है। सिंपल आप मीडियम ऑफ सेक्शन सर्टिफिकेट लगा दो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर, रिज्यूमे, यूरोपा CV, 2 रेफरेंस लेटर होना चाहिए आपका। दैट्स इट। और कोई मसला होता है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि क्या है ये सारी चीज़ें। ये इनकी अपनी वेबसाइट है। यहाँ पर आप अगर कोई आपको क्यूरी पूछनी होती है तो आप यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दैम। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि रेफरीज मस्ट सेंड द रेफरेंस लेटर बाय ईमेल डायरेक्टली। तो ये है इनका
तरफ से एक रिक्वेस्ट। कॉल की बात करते हैं भाई, 15 दिसंबर से ओपन है ये, और मार्च 10 तक जाएगी। फिर दूसरी कॉल 17 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई तक जाएगी। तो यार ये है इनकी। और आखिर में एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि ये लोग जो होते हैं आपसे एप्लीकेशन फ़ीस मांगते हैं, मेहरबानी फरमाकर 15 यूरो जो होता है, जो कि अभी मैं चले देख लेते हैं। यूरो टू पी के आर 15 यूरो कितने होंगे? ठीक है, 3587, नॉट बैड, ठीक है बिल्कुल। तो ये है, मुझे बहुत अच्छी इनकी लगी। और पर्सनली मैंने भी अप्लाई किया था इसके अंदर, मतलब किसी के बिहाफ के ऊपर, तो उनका भी एडमिशन हो गया था। मज़ीद ये है कि यार आप ज़रूर इसको देखिए। कोई अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इनसे रीच कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होगी भी नहीं आपको। बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन एडमिशन प्रोसेस इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। मज़ीद देखो, आपका एकेडमिक क्राइटेरिया, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले भी आप अपने आप को ओवरऑल बना सकते हो। भाई अगर आपकी सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट साइलेंट एंड टोफिल है, तो आपके जो है वो 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपकी CGPA जो है उसके बेसिस के ऊपर 35 मार्क्स की होती है, आपकी CV जो होती है उसके ऊपर आपकी बनती है। और एकेडमिक कमेटी एवेल्यूएशन, जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ रेफरेंस लेटर, जनरल एवेल्यूएशन ऑफ एप्लीकेंट, तो उसके हिसाब से आपकी जो है 55 मार्क्स जो होते हैं वो वेटेज होती है। तो बहुत अच्छी मुझे इस यूनिवर्सिटी की लगी। हर चीज़ आप लोगों के सामने दे दी है। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि कौन कौन सी ये लोग कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं। तो ये है कि मार्टिना, ये जो है यहाँ पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैसेज के, और फिर मार्को जमारियन, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश ये है कि यार मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ ऐसी। तो दूसरों से शेयर कीजिए, और मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। कमेंट्स में बताइए कौन कौन सी मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए मुझे। तो अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।